नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बालोदा बाजार खेदा में अवैध शराब का जाल, खबरों के बाद भी बेखौफ माफिया, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। जिला मुख्यालय में महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित खेदा में अवैध शराब कारोबार को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, बावजूद भी हालात जस से तस बने हुए हैं। खबरों में खुलासा होने के बाद भी न तो कारोबार रुका और न ही प्रशासन की तरफ कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इस अवैध धंधे को संरक्षण कौन दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव में एक तथाकथित सब्जी व्यापारी पिछले 3 से 4 वर्षों से व्यापार की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चला रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पैसे के दम पर कुछ दबंग, कुछ जिम्मेदार और कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण यह धंधा खुलेआम संचालित किया जा रहा है। छोटी मोटी कार्रवाई पर कारोबार जारी। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वह केवल औपचारिक रही है। आरोप पर कभी कभार छोटी मोटी धाराओं की कार्रवाई कर खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वही कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। यही कारण है कि अवैध शराब बेचने वालों में कानून का कोई डर दिखाई नहीं देता। केवल खेदा नहीं, पूरे क्षेत्र में फैल रहा जाल। चिंताजनक बात यह है कि यह समस्या केवल एक गांव तक सीमित नहीं रह गई है। पूरे क्षेत्र में कई शराब कोचियां सक्रिय बताए जा रहे हैं और हर दिन नए लोग इस अवैध धंधे में उतरते जा रहे हैं। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। समाज पर पड़ रहा खतरनाक असर। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब के कारण गांवों में माहौल तेजी से बिगड़ रहा है। शराब पीकर मारपीट और विवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाएं लगातार परेशान हैं। युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। कुछ युवा आसान पैसे से लालच में इस अवैध धंधे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में सामाजिक व्यवस्था और भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने भी उठाई आवाज। इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए गाँव की महिलाओं ने कई बार मोर्चा खोला। महिलाओं की टीम बनाकर विरोध भी किया गया, लेकिन उचित और स्थायी कार्रवाई न होने के कारण यह कारोबार लगातार पनपता रहा। कुछ गांवों के सरपंचों ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन व्यापक स्तर पर कार्रवाई न होने से उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई। पर्दे के पीछे की कहानी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी कार्रवाई की बात आती है तो सामने कुछ और दिखाया कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चलती रहती है। यही वजह है कि अवैध शराब कारोबार के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस अवैध कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहेगी या वास्तव में जमीनी स्तर पर समाज को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? ग्रामीणों की मांग है इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता चला सके कि आखिर कौन कौन लोग इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। अधिकारियों का जवाब। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने पुनः चर्चा करने और उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। वहीं संबंधित अधिकारी ने भी कार्यवाही करने की बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। अब देखना यह है कि प्रशासन सच में कार्रवाई करता है या फिर अवैध शराब का यह कारोबार यूं ही क्षेत्र में भविष्य को निगलता रहेगा। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।